अगर जमीन होगी तो मनुवादी उसे कभी भी छीन लेगा, पैसा भी मनुवादी लूट लेगा, लेकिन शिक्षा ऐसी संपत्ति है जिसे मनुवादी चाहकर भी छीन नहीं सकता है। और इसीलिए मनुवादी पिछले 2500 से देश के मूल निवासियों को शिक्षा से दूर रखने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। और इसी की कड़ी है अग्निवीर या अग्निपथ योजना। हजारों बच्चों को पढ़ने की उम्र में किताबों से दूर कर उन्हें अल्पकालीन नौकरी दी जाएगी। ये एक लॉलीपॉप है। जिस तरह आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ये लॉलीपॉप था। हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, ये लॉलीपॉप था। देश में स्मार्ट सिटियां बनेगी, ये लॉलीपॉप था। विदेश से काला धन वापस आएगा, ये लॉलीपॉप था। जब अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे तो उनकी उम्र होगी 22 से 25 साल। मतलब इतनी कम उम्र में रिटायर्ड होकर आएंगे। क्या वो आगे पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने की आदत पड़ गई है। और जिस तरह का काम वो वहां करेंगे, क्या अग्निवीरों को उस तरह का काम इस बाहरी दुनिया में मिल पाएगा? और क्या मौजूदा सरकार के पास इतने सरकारी संसाधन या संस्थाएं या कंपनियां हैं जिनमें इन अग्निवीरों को नौकरी मिल सके? क्योंकि मौजूदा सरकार तो सब बेच रही है, तो आरक्षण कहां से देगी? इन अग्निवीरों को कहां काम देगी? मौजूदा सरकार कहती है कि हम आरक्षण देंगे, तो किस आरक्षण की बात कर रही है? और इसका जवाब आज नहीं तो कल मौजूदा सरकार को देना होगा। सोचिए, जब अग्निवीरों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो अधूरी रह गई है, जिसके कारण उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं देगा। काम ना होने के कारण शादी नहीं होगी, और लोग जब बेरोजगार होने पर ताने मारेंगे तो ऐसे हजारों अग्निवीर डिप्रेशन में आएंगे। अब आप समझे, मौजूदा सरकार आपके बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है ताकि वो उनके बच्चों के कंपटीशन में आकर खड़े ना हो सके। इन मनुवादियों के बच्चे पढ़ाई करेंगे, अग्निवीर या अग्निपथ के रास्ते पे नहीं चलेंगे। वो डिग्रियां हासिल करेंगे और आपके बच्चों के बॉस या मालिक बनने की कोशिश करेंगे। और तब असली खेल शुरू होगा मौजूदा सरकार का। मौजूदा सरकार जो बता रही है, जो दिखा रही है, वो असली बात नहीं है। जो छिपा रही है वो असली बात है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अग्निवीर या अग्निपथ योजना का इस्तेमाल करके फिर सत्ता में आने के लिए जमीन बना रही है। मौजूदा सरकार 2014 से ईवीएम में हेराफेरी करके ही जीत रही है। 2019 में भी ईवीएम में हेराफेरी करके ही जीती है। जिस तरह से ईवीएम मशीन देश भर में मिल रही थी, जंगल, कूड़े, रास्तों पे, गाड़ियों में, उसका जवाब आज भी मौजूदा सरकार के पास नहीं है। लेकिन इतनी सारी ईवीएम मशीनें देश में कहां से और कब आई है? और 2024 में चुनाव के समय कब आएगी, इस बात की पूरी जानकारी हमें पता है, जिसके बारे में जल्द ही पार्टी के अधिवेशन में हम बताएंगे, इस बात का खुलासा करेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दे बनाकर पेश करना मौजूदा सरकार की पुरानी आदत है, और इन्हीं मुद्दों से जनता ने हमें वोट दिया। इस तरह का प्रचार मौजूदा सरकार करके जनता को चुनावी नतीजे पर मीडिया द्वारा गुमराह कर देती है। आप 2014 से अब तक मुद्दे देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसमें मंदिर का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था। ये सारे मुद्दे शामिल हैं, लेकिन महंगाई, निजीकरण, भ्रष्टाचार, काला पैसा जैसे मुद्दे गायब हैं। इसलिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अग्निवीर योजना को भुनाने का प्लान मौजूदा सरकार का था या है।
अग्निवीर योजना ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया, ऐसा वो आलाप करने वाले थे। टीवी और मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार करने वाले थे। इससे 2022 से 2024 तक लोगों का ध्यान निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्याय से हटा दिया जाएगा। 2022 में नियुक्त हुए अग्निवीर 2026 में रिटायर्ड होंगे, यानी तब भी सरकार इनकी ही होगी, यानी बेरोजगारी का आलम फिर बढ़ेगा। तब तक मौजूदा सरकार को कोई ना कोई जुमला मिल ही जाएगा लोगों को गुमराह करने के लिए। या हो सकता है तब देश की सत्ता भी निजीकरण का शिकार हो जाए, या हो सकता है देश की जनता के पास चुनाव में वोट करने का अधिकार ही ना बचा हो, क्योंकि तब तक 99% देश निजीकरण द्वारा अडानी, अंबानी, टाटा जैसे व्यापारियों को सौंप दिया जाएगा। तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। अग्निवीर योजना 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले क्यों लाई जा रही है? क्यों 17 से 23 साल के मूल निवासी युवाओं को अग्निवीर योजना में शामिल होने के लिए लुभाया जा रहा है? क्योंकि मौजूदा सरकार का प्लान है मूल निवासी अग्निवीरों को मूल निवासी जनता से लड़ाना। क्योंकि मौजूदा सरकार का प्लान है मूल निवासी अग्निवीरों को मूल निवासी जनता से लड़ाना। देश में ऐसे हालात है कि आए दिन सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। किसान आंदोलन, वकील आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, पेंशन के लिए आंदोलन, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन, महंगाई के खिलाफ आंदोलन, अन्याय और जुल्म के खिलाफ आंदोलन, मूल निवासियों की आज़ादी का आंदोलन। और ये आंदोलन अब मौजूदा सरकार के लिए सिर दर्द बनने वाले हैं। और इन्हीं आंदोलनों को कुचलने के लिए इन्हीं अग्निवीर युवाओं को भेजा जाएगा। यही वो अग्निवीर युवा होंगे जो जन आंदोलन करने वालों पर लाठियां और गोलियां चलाएंगे। और इस माहौल में जान किसी की भी जाए, मरने वाला मूल निवासी होगा। देश की जनता अब जागरूक हो रही है और इस जागरूक जनता को काबू में रखने के लिए अग्निवीरों की योजना मौजूदा सरकार ने बनाई है। और ये सारे अग्निवीर ठेकेदारी पद्धति द्वारा बनाए जाएंगे। इसमें भी निजीकरण है और इसके ठेके अडानी, अंबानी को ही दिए जाएंगे, ये पहले से तय है। मतलब आप देश की सेवा नहीं बल्कि इन उद्योगपतियों की सेवा करेंगे। और इसके लिए अडानी, अंबानी को मौजूदा सरकार करोड़ों रुपए देगी। मतलब समझ सकते हैं जनता का पैसा किधर जाएगा और किसकी संपत्ति बढ़ेगी और कौन माला माल होगा। जैसे पहले राजा रजवाड़ों के महलों में अंग्रेज सेना हुआ करती थी जिसका खर्च राजा उठाता था, उसी तर्ज पर आने वाले समय में हो सकता है अंबानी, अडानी की सेना देश के विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों पर दिखाई दे, तो ताज्जुब मत कीजिएगा। और इसका पूरा खर्चा मौजूदा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, आने वाले समय में जो टैक्स लगेगा उसे जबरन वसूली के लिए आपके घरों पर यही अग्निवीर युवा आएंगे, क्योंकि नौकर वही करता है जो मालिक कहता है। और उनका मालिक कौन होगा ये आप जानते ही हैं। जो युवा समझ गए हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसलिए हमें देश के युवाओं का साथ देना है, क्योंकि युवा सिर्फ अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं। वो रास्ते पर इसलिए हैं क्योंकि मौजूदा सरकार ने पुरानी सैन्य भर्तियां खारिज कर दी है। देश का युवा निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अन्याय के खिलाफ मौजूदा सरकार से टक्कर ले रहे हैं। यह आक्रोश है जो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसे हालात देश में क्यों पैदा हुए? जिस देश में युवाओं के प्रश्न 70 से 75 साल के बुजुर्ग छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो देश का यही हाल होगा।
देश की सर्वोच्च पद पर 70 से 75 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। 60 साल की उम्र में सरकारी दफ्तरों से लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, पर सत्ता में आज भी 70 से 75 साल के बुजुर्ग लोग मुख्य पदों पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से 60 से 75 साल के लोग देश चला रहे हैं, जिन्हें दाल आटे का भाव नहीं मालूम, जिन्हें बच्चों की फीस का पता नहीं, वो लोग देश की बागडोर संभाले हुए हैं। आपको क्या लगता है 70 से 75 के साल के ये लोग सही फैसले ले सकते हैं? क्या ऐसे 70 से 75 साल के लोग पाकिस्तान को ठीक से जवाब दे सकते हैं? क्या ऐसे 70 से 75 साल के लोग चीन को लाल आंखें दिखा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए आज देश को हमारे जैसे युवा की जरूरत है, जो चीन को आंखें और पाकिस्तान को सबक सिखा सके। इसलिए मैं भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं, देश की मौजूदा सरकार अपनी नैतिकता दिखाते हुए पद से इस्तीफा दे, ताकि हम जैसे युवाओं को देश का नेतृत्व करने का मौका मिले और देश को बर्बाद होने से हम बचा सकें। क्योंकि हम युवाओं के पास देश को आगे ले जाने की योजना है, क्योंकि हम युवाओं के पास देश को विश्व में सबसे बेहतर साबित करने की योजना है, क्योंकि हम युवाओं के पास देश के हर व्यक्ति की तरक्की और बेहतर मौके देने की योजना है, क्योंकि हम युवा जानते हैं देश को निजीकरण, महंगाई जैसे अंधकार की खाई से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। आज भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी की सरकार केंद्र में होती तो यूं युवाओं को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं होती। इतिहास गवाह है, जब जब मूल निवासियों ने देश की सत्ता संभाली है, देश विश्व गुरु ही बना है। देश सोने की चिड़िया हम मूल निवासियों के शासनकाल में ही बना है। अब देश के युवाओं को सोचना है कि आने वाले समय में मौजूदा सरकार को सत्ता में रखना है या अभी से उसे बर्खास्त करने के लिए जन आंदोलन शुरू करना है। हमने तो आंदोलन शुरू कर दिया है। जब श्रीलंका जैसे देश में आंदोलन करके मौजूदा सरकार को हटाया जा सकता है, तो अपने देश में भी ये हो सकता है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए 8 साल बहुत होते हैं। सरकार चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश में रोजगार पैदा करने के लिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन 8 सालों में देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। इसलिए भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी मौजूदा सरकार से अपील करती है, अपनी नैतिकता दिखाते हुए 70 से 75 वर्ष के लोगों को सांसद वीर कह के जल्द से जल्द रिटायर्ड कर दें। ये देश युवाओं का है, इसलिए राजनीतिक सत्ता हम जैसे युवाओं के हाथ में सौंपने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब की बार ईवीएम मशीन में घोटाला देश का मूल निवासी युवा सहन नहीं करेगा। जय भीम, जय मूल निवासी।